अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 सिंध बोर्ड चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 21 है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, फिर उसे सॉल्व करके देखेंगे इससे क्वेश्चन जो है हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आप देखिए कि अगर आपको दो ऐसे फ्रैक्शंस गिवन हो तो आप क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम आपको पता है क्या आता है, 6 आता है। फिर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है 4 और 15 आगे, इनको ऐड करके एक फ्रैक्शन में आप क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन क्या है कि इसका रिवर्स प्रोसेस है। मतलब हमें एक फ्रैक्शन दिया होगा, हम उसे दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन में क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। जैसे मुझे 19/6 गिवन है, मैंने उसे 2 डिफरेंट फ्रैक्शन में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब अगर हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लें, टू स्प्लिट आर रैशनल फ्रैक्शन इनटू सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शन, सच फ्रैक्शंस आर नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन। ये सम भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है, और ये दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, एक फ्रैक्शन को, वो जो कि रैशनल फ्रैक्शन होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे कि रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है, उसको हम स्प्लिट कर देंगे किसमें, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस में। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन होगा। अब भाई रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है। रैशनल तो पता है आप लोग को, रैशनल इरेशनल पता है। रैशनल क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू और नंबर इन फॉर्म ऑफ दिस। इस फॉर्म में जो नंबर गिवन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये रैशनल फ्रैक्शन पे एक पूरी, रैशनल नंबर पे एक पूरी वीडियो बनी हुई है, आप लोग सर्च करिएगा, ऊपर आप लोग को मिल जाएगी। हम लोगों ने बहुत डिटेल में रैशनल नंबर जो है वो डिस्कस किया हुआ है, तो ये आप अगर यहाँ पे आप लोगों को क्लियर नहीं है तो वहां से जाके आप डिटेल में टॉपिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो नंबर इस फॉर्म में गिवन होता है वो क्या होता है भाई, रैशनल नंबर होता है, या ये क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो इसे हम रैशनल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। अब अगर यही पॉलिनोमियल की फॉर्म में गिवन हो, मतलब ऊपर एक पॉलिनोमियल और नीचे एक पॉलिनोमियल है, क्वोशंट ऑफ 2 पॉलिनोमियल, यानी क्वोशंट आपको पता है डिवाइड को बोलते हैं। दो पॉलिनोमियल क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को डिवाइड हो रहे हो, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। और पॉलिनोमियल आपको पता है, पॉलिनोमियल में पावर्स जो होती हैं वेरिएबल, यानी एक्स वाई जेड या जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर्स क्या होंगी, नेगेटिव नहीं होंगी और फ्रैक्शन में नहीं होंगी। ठीक है, पॉलिनोमियल हमेशा क्या होगा, ये होगा। अगर इसमें x की पावर -3 है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर कहीं की भी बात करें, अगर इसमें कहीं भी x की पावर है -1.5 या +1.5 तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल सिर्फ वही होगा जिसमें x की या जितने भी वेरिएबल्स है सबकी पावर क्या होंगी, पॉजिटिव्स होंगी, और पावर क्या होंगी भाई, फ्रैक्शन में भी नहीं होंगी और नेगेटिव नहीं होंगी, सिर्फ पावर्स क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ना डेसिमल में होंगी। ठीक है, सिर्फ पावर क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, तो वो क्या होगा भाई, हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो अगर पॉलिनोमियल का भी क्वोशंट लें, क्वोशंट ऑफ 2 पॉलिनोमियल, तो वो भी क्या होता है, रैशनल फ्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल लिख ली, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है, नीचे दूसरा पॉलिनोमियल है, तो ये क्या है, हमारा रैशनल फ्रैक्शन है, पॉलिनोमियल ही है। ये चेक करना है पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये एमसीक्यू से में क्वेश्चन आ सकता है कि जो गिवन ये है, मतलब गिवन है, हमें क्वेश्चन गिवन हो और पूछा जाए कि ये रैशनल फ्रैक्शन है या नहीं है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आपने देखना है उसकी पावर चेक करनी है। अगर सारी पावर्स पॉजिटिव हैं और डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो वो क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है भाई, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा रैशनल फ्रैक्शन हो गया, जिसमें इस फॉर्म में गिवन होगा, एक पॉलिनोमियल ऊपर होगा, एक पॉलिनोमियल नीचे होगा। अब कहीं ये होगा कि पावर पॉलिनोमियल की जो है वो ऊपर ज्यादा होगी, नीचे कम होगी, कहीं ऊपर कम होगी, नीचे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। अब ये क्या है भाई, तो अभी अगर पावर डिग्री क्या होगी, न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या है, p ऑफ x है, डिनोमिनेटर में क्या है, q ऑफ x है। अगर डिग्री न्यूमिनेटर यानी p ऑफ x की कम होगी डिनोमिनेटर से, ठीक है, यानी ऊपर की डिग्री नीचे वाले जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री से कम होगी, तो वो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यानी अगर हम स्टार्ट से देखिए, यहाँ पे x की डिग्री क्या है, डिग्री मतलब पावर, यहाँ पे x की डिग्री क्या है, 1 है, और नीचे x की सबसे हाईएस्ट डिग्री चेक करते हैं, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो 1 क्या है, छोटा है 3 से, इसका मतलब न्यूमिनेटर की डिग्री क्या है, कम है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। लेट्स सपोज मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल दूं, जैसे कि 1/2, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे कि 5/7 प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर कम नीचे ज्यादा, ऊपर कम नीचे ज्यादा। जैसे कि 9/11 प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, जिसमें डिग्री p ऑफ x यानी न्यूमिनेटर की बराबर होगी, या तो क्या होगी, बड़ी होगी डिनोमिनेटर से। न्यूमिनेटर में p ऑफ x, डिनोमिनेटर में q ऑफ x है, तो अगर डिग्री p ऑफ x की बराबर हो या बड़ी हो q ऑफ x से, तो वो क्या होगा भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, x की 3 है, और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, यानी ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, इसका मतलब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है।
इधर आ जाए तो दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है, सेम है। इसका मतलब ये भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सही है। इसकी एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो 5/2 ऊपर बड़ा है, नीचे क्या है, छोटा है, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7/4 ये भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर सेम है 5/5, मैं एक देसी एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे तो पॉलिनोमियल्स और डिग्रीज की बात हो रही है। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर ऊपर जो है वो नंबर बड़ा हो और नीचे छोटा हो तो वो क्या है, इम्प्रॉपर है। अगर ऊपर नंबर छोटा हो और नीचे बड़ा हो तो वो प्रॉपर है। लेकिन यहाँ पे नंबर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डिग्री के नंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो हमें जो है वो ऊपर जो वेरिएबल की डिग्री गिवन होगी, हाईएस्ट डिग्री, वो हमें देखनी है, ठीक है। जहाँ पे डिग्री न्यूमिनेटर में कम और डिनोमिनेटर में ज्यादा होगी तो वो प्रॉपर है। और जहाँ पर डिग्री न्यूमिनेटर में ज्यादा डिनोमिनेटर में कम होगी या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम होगी तो वो क्या होगा, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब पार्शियल फ्रैक्शन के जो है वो 4 केसेस होते हैं हमारे पास। हमें जो है वो 4 एक्सरसाइज गिवन है, 21.1, 21.2, 21.3 और 21.4। हर एक्सरसाइज एक एक केस पे गिवन है। तो हम साथ साथ जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक एक केस जो है वो साथ साथ जो है हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से आप लोग जो है वो लर्न कर ले ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो।